रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है ए के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt बराबर क्या होता है के। अब देखो इसको ए को इस तरफ लेके आओ, dt को उस तरफ लेके जाओ, बताओ क्या हो जाएगा, डी ए बाई के, सॉरी ए कंसंट्रेशन वाली टर्म ले आओ, उस तरफ क्या आएगा के इंटू dt, अरे नेगेटिव साइन भी मैं उस तरफ ले गया। क्लियर हो गया। अब जैसे कल जीरो ऑर्डर में बताया था आपको, वो क्या थी, डिफरेंशियल फॉर्म थी, क्या थी, वैसे ये भी क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म ही है, ठीक है ना। क्या गया, सिर्फ यहाँ डी ए था, वहां क्या था डी ए, यहाँ क्या गया डी ए बाई ए आ गया, वहां डी ए का इंटीग्रेशन किया था लिमिट लगा के, यहाँ डी ए बाई ए आ गया है, ठीक है ना। तो अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या कर देंगे, हमें इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करोगे, बताओ इंटीग्रेशन का साइन आ गया क्या, डी ए बाई सॉरी ए, ठीक है भाई। और उस तरफ क्या आ गया, माइनस का थोड़ी इंटीग्रेशन होगा, के इंटू dt, लिमिट लगाओ, क्योंकि लिमिट नहीं लगाओ तो फिर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाओ फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी बाद में, वो लगेगी लिमिट तो बाद में लगाओ, उससे पहले। जब टाइम जीरो था तो a बराबर किसके था, a नॉट के, इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा जब टाइम t हो गया तो बताओ ये कितना बच गया, a बच गया, ठीक है। और डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखना क्या होता है, डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन ये होता है भाई, आप इसको बोल सकते हो log n या ln a बोल सकते हो। ये मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाई ए किसके बराबर होता है, ln a बोल दो, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम log a टू द बेस e, इसी को क्या कहा जाता है, log a टू द बेस e। एक चाहे ln लिखा होगा किसी बुक में तो बाद में उसको इसमें ऐसे कन्वर्ट करेगा तो ऐसे कन्वर्ट करेगा, जो आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना, ठीक है ना। मैं ये ऐसे लेके चलूं, आपकी बुक में हो सकता है ऐसे, बात वही आएगी लास्ट, बताओ किससे करके बताएं, इससे लेके, ठीक है। अच्छा ठीक, इससे मेरे पास क्या आ गया तो बताओ, इसका ये बता दिया क्या आया, बताओ ये log e a बेस टू e, और लिमिट क्या आ गई बताओ, a नोट से a नोट से क्या आ गया a। दूसरी तरफ क्या आ गया बताओ, k माइनस के, और वो भी t की भी लिमिट लगा दी, t की 0 से t, यहां से मेरे पास इंटीग्रेशन तो होके आ ही गया, सॉरी ये भी तो इंटीग्रेट होके आ गया, ये इंटीग्रेट होके आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो क्या आ गया मेरे पास, ये log a टू द बेस e माइनस log a नॉट टू द बेस e। दूसरी तरफ क्या आ गया, माइनस के टी बाई टी माइनस 0 क्या आएगा, t आएगा। समझ में आ गया कि ये आ गई एक तो टर्म आपके पास, तो एक तो आपको ये याद रखना है, इससे आप अलग अलग फार्मूले ड्राइव कर सकते हो, ठीक है ना। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इन्हीं से हमारे पास ग्राफ आएंगे बाद में, इस टर्म को उस तरफ लेके जाऊं, बताओ मैं क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया log a टू द बेस e इज इक्वल टू log a नॉट टू द बेस e माइनस क्या आ गया बताओ, kt आ गया। अरे मैं इसको उस तरफ ले गया, log a टू द बेस e का यूं, इसको उस तरफ लेके गया प्लस का, और माइनस क्या आ गया, kt आ गया मेरे पास। क्लियर हो गया, एक तो ये तरीका है। अब इसको हम log बेस 10 में चेंज करेंगे, log बेस e को किस में चेंज करेंगे, log बेस 10 के अंदर, ठीक है ना। तो इसको जब हम करते हैं, तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो है ना, वो तो ग्राफ वगैरह बनाने के काम आएगा, ठीक है वो फार्मूला। इसको बताओ, बदलो log बेस 10 में, log a टू द बेस 10 जब भी चेंज करोगे। अच्छा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था, ln a भी तो लिख सकता था भाई, ये जो मैंने बताया था यहाँ पर आपको, log a टू द बेस e किसके बराबर होता है, ln, तो ln a ले लेना, चाहे ये ले लो, a की तो मतलब है, जब ln को log बेस 10 में बदलोगे तो भी वही बात आएगी, log a
टू द बेस इम को जब log में बदलोगे, log बेस 10 में बदलोगे तो भी वही बात। क्लियर है? जब भी ln को log में बदलेंगे या log a बेस e को log बेस 10 में बदलेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे की बात समझ। दूसरी तरफ बताओ, माइनस 2.303 log a नॉट टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, इसको उस तरफ ले गया तो वही तो बात आएगी, 2.303 log a टू द बेस 10 इज इक्वल। हाँ जी, इसमें 10, हाँ बिल्कुल 10 ही आएगा ना, मल्टीप्लाई कर दिया ना यहाँ, हाँ 10 आएगा बिल्कुल। आगे बताओ, ये उस तरफ गया प्लस का 2.303 log a नॉट टू द बेस 10 माइनस 80। दोनों साइड को 2.303 से डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई 2.303। इसको डिवाइड कर दो, इसको ये कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो बताओ क्या आ गया? log a बेस टू 10 इज इक्वल टू log a नॉट बेस टू 10 माइनस KT अपॉन 2.303। ये मेरे पास टर्म आ। अब इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा तो KT बराबर, अरे माइनस क्या प्लस का हो गया, इसको उस तरफ ले जाओ, बताओ क्या हो गया? log a नॉट टू द बेस 10 माइनस log a टू द बेस 10। चाहे 10 लगाओ चाहे मत लगाओ, ये ऑब्वियसली नॉन है कि भाई 10 ही लगाओ अगर आपने ई नहीं लगाया तो। क्लियर है ना? अगर आप इसमें पजल्ड होते हो तो इसको हटा देना, कोई दिक्कत नहीं, आपके लेवल पे चल जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास है log a माइनस log b क्या होता है बताओ? अरे इसके उल्टा भी तो होगा, ये 2.303 भी तो था, तो अपॉन KT आएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। अकेला KT थोड़ी था, क्या आएगा ये? माइनस में, सॉरी रिवर्स नहीं होगा, प्लस का ही हो जाएगा, लेकिन KT के अपॉन में क्या आएगा? 2.303। ठीक है ना? ये माइनस में था तो प्लस हो गया, रिवर्स तो जब होता ना जब मल्टीप्लीकेशन में होता। अब हमारे पास ये आ गया तो log a माइनस log b क्या होता है बताओ? इसको क्या कह सकते हैं हम? log a नॉट माइनस a ले सकता हूँ कि नहीं बताओ, है ना? बेस की 10 लगाओ तो लगा दो चाहिए। log a नॉट माइनस b क्या होता है बताओ? क्या होता है? log a बटा log b। इसको मैंने log a मान लिया, ये log b, तो log a माइनस log b क्या होता है? log a बटा b। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, अब मुझे आपके पास आ गया ये KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू आ गया log a नॉट अपॉन a। ये क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है? फाइनल। आपको T निकालना है, तो T कैसे निकालेंगे बताओ? 2.303 ऊपर गया, K कहाँ गया? नीचे। log ऑफ a नॉट अपॉन a। मेन जो फार्मूला है आपका, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ना वो इस फार्मूले से, टोटल जो भी फार्मूले, ठीक है ना? जो भी आपके न्यूमेरिकल होंगे वो इसी फार्मूले से होंगे। कौन से बताओ? T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a नॉट अपॉन a। मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा, जो आपको सिंपल लगे उससे कर लेना। क्या बताया हमने? हमने एक रिएक्शन ले ली, ए रिएक्टेंट चेंज होता है किसमें? प्रोडक्ट P के अंदर। अब ये कहता है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखो रेट लॉ के अनुसार। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो मैंने क्या लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। रेट ऑफ रिएक्शन इज रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट ला आ जाएगा यहाँ। अब A को इस तरफ ले आया तो dA बाई A माइनस के dt, ये क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है। हमें लार्ज अमाउंट के लिए निकालना होता है तो क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट लगा के, कि भाई इंटीग्रेशन कहाँ से? इनिशियल कंसंट्रेशन से जो भी फाइनल कंसंट्रेशन होती है ना उससे उस तक करेंगे। टाइम 0 से किसी टाइम पे तो आएगी ये कंसंट्रेशन, वो टाइम की लिमिट लगा। dA बाई A का इंटीग्रेशन क्या होता है पूरा बताया गया। dA बाई A को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा log n A। क्या आएगा? ln A। क्या आएगा? ln A आएगा। इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ? log A
टू द बेस ऑफ ई, ये ए की बातें होती है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में मैंने इसको लिख दिया क्या भाई, मेरे पास ये आ गया log a टू द बेस ऑफ ई, लिमिट a नोट से a के बाहर आ गया कांस्टेंट, dt से t आ गया, लिमिट लगा दी 0 से t टाइम तक। उसके बाद में कहता है यहां से मेरे पास क्या आ गया, तो इसको जब हम खोलेंगे ब्रैकेट को तो क्या आएगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल, तो log a बेस टू e माइनस log a नोट टू द बेस ऑफ e बराबर माइनस का kt। इसको मैं क्या कर सकता हूं, उस तरफ लेके जाऊं, तो log a बेस टू e बराबर क्या हो जाएगा, log a नोट टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू माइनस kt। अब ये तो एक टर्म आ गई, कोई ग्राफ वगैरह बनाने के लिए हमने वो कर लिया है, ठीक है ना। लेकिन ये कहता है कि जो रिक्वायर्ड फार्मूला है, जो रिक्वायर्ड फार्मूला है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसपे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं, मतलब इस फार्मूले से हम किसी भी टाइम पे कोई भी जो उसकी कंसंट्रेशन आएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर ये बोल दे कि इतना % कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये फार्मूला लगेगा सबके अंदर। क्लियर हो गए। अब देखो क्या बताया इसने, मैंने कहा था log जो भी e आएगा, इस ये log बेस e को log बेस 10 में बदलना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करो, 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उस तरफ क्या गया माइनस kt, ठीक है। इसको मैं उस तरफ ले गया तो ये माइनस से क्या हो गया प्लस, माइनस का kt यो का यू, दोनों साइड को 2.303 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, यो का यो आ गया, ये कैंसिल यो आ गया, इसके बट्टे में ये आ गया। अब मैंने क्या किया, माइनस वाले को मैं इस तरफ ले आया, तो मेरे पास क्या आ गया, log a नोट टू द बेस ऑफ 10, ये उस तरफ गया तो क्या हो गया माइनस का log a टू द बेस ऑफ 10, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। log a माइनस log b क्या होता है, log a बटा b, तो ये आ गया log a नोट बटा a। ये आप 10 पर मैंने बताया था, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, वो नोन है कि भाई log 10, तो log 10 में क्या आएगा, ये जो वैल्यू आएगी वही है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, इसकी बेस में होता है तो 1 होती है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। kt हमारे जो न्यूमेरिकल इससे सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो kt बराबर क्या आ गया बताओ, 2.303 बराबर क्या आ गया, log a नोट बटा a। मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालेंगे तो ये ऊपर जाके गुना में जाएगा, k डिवाइड नीचे आ जाएगा, तो टाइम बराबर क्या आ गया 2.303 अपॉन k log a नोट अपॉन a आ गया। क्लियर हो गया। तो आपके पास जो दो फार्मूले आ गए, मेन क्या है, दूसरा तरीका करवाऊं या नहीं करवाऊं बताओ, नहीं अगर आप हो तो मैं तो दूसरा बता दूंगा। टाइम निकालने का क्या है फार्मूला, 2.303 अपॉन के log ऑफ ए नोट अपॉन ए नोट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या है फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया, ये बातें आई। अब आप एक होगी दूसरा तरीका क्या बताने वाले थे, वो देखो। वो भी कर सकते हैं। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट था, वो क्या देता है प्रोडक्ट बी। अब जो पीछे जो हमने तरीका किया था उसमें तो रिएक्टेंट के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन लिया था, लेकिन इसमें प्रोडक्ट भी तो बनेगा, उसके हिसाब से भी तो बता सकते हैं। मान के चलो आपने ए मोल लिया है, सपोज शुरुआत में आपने कितना लिया, सपोज ए मोल इज टेकन, ए मोल रिएक्टेंट इज टेकन, ए मोल आपने लिया आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी एक्स मोल हैज रिएक्टेड, टी टाइम के बाद में कितना मोल रिएक्ट हो गया एक्स, तो बताओ कितना बच गया हमारे पास, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची रिएक्टेंट की बताओ, a माइनस एक्स। अरे आपने a लिया था, a का मतलब आपने मान के चलो 10 मोल लिए थे, x मतलब 2 मोल रिएक्ट हो गए तो कितना बच गया 10 माइनस 2, वही तो लिखा है। तो अब मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। भाई a माइनस एक्स जो बच गया वही तो है, a लिया था, अब a थोड़ी बच रहा है मेरे पास, मैं अब जो बच गया ना उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, a माइनस। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के हिसाब से, तो प्रोडक्ट कितना था आपका शुरुआत में बताओ, a था, जब टाइम 0 था तो ये कितना था a, ये कुछ भी नहीं था प्रोडक्ट,
टी टाइम के ऊपर, जब टाइम टी हो गया तो बताओ ये कितना बन गया x, तो ये कितना बच गया a माइनस एक्स। तो प्रोडक्ट के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बताओ, dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स। आ गया कि नहीं बताओ भाई। आप ये कहोगे यहाँ नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, जीरो ऑर्डर में किया था उसमें भी मैंने नेगेटिव साइन लिया था, इसका जो दूसरा तरीका बताया था उसमें भी नेगेटिव साइन लिया था, लेकिन यहाँ मैं नेगेटिव साइन नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि पीछे जो नेगेटिव साइन लिया था ना उसमें मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मानी थी, ए ले रखा था। अब मैं x लेके चल रहा हूँ, x किसकी कंसंट्रेशन है बताओ, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए रेट लॉ के अनुसार या रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन आता है। इंक्रीज के लिए क्या लगता है, पॉजिटिव। इंक्रीज के लिए क्या लगता है, पॉजिटिव। अब क्या करो, इसको इसके नीचे लेके आओ और उसको उस तरफ ले जाओ, तो dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, k इंटू dt। डिफरेंशियल फॉर्म आ गई, इंटीग्रेशन करो इसका। तो इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपने लिखा हुआ है, तो dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी करेंगे, तो dx बाई a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस एल एन एक्स। क्या होता है ये, माइनस का एल एन सॉरी a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, नेगेटिव ऑफ एल एन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, k इंटू टी, और प्लस में क्या आ जाएगा i क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। i क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों आया i, क्योंकि हमने लिमिट नहीं लगाई। मैं काफी बार बोल चुका हूँ जब इंटीग्रेशन में हम लिमिट नहीं लगाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट। तो आप ये सोच रहे हो पता नहीं कैसे लगता होगा, तो ये लगा दिया हमने, ठीक है ना। एक इस तरीके से भी कर लेंगे। तो ये आ गया dx बाई a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया, नेगेटिव log n a माइनस एक्स। अब लिमिट लगाओ, मैंने कहा था पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, लिमिट तो लगाओगे आप। जब मैंने टाइम जीरो था तो a बराबर कितना था बताओ, सॉरी a कितना था बताओ, x कितना था बताओ, a तो a के बराबर ही था, x कितना था जीरो, x बराबर जीरो। इनकी वैल्यू इसको मान के चलो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दिया। कौन सी इक्वेशन आ गई है मेरी, फर्स्ट। इसमें रख दो पुट द वैल्यू ऑफ t एंड x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रखो भाई, क्या आएगा बताओ, नेगेटिव log एल एन ए माइनस जीरो बराबर k इंटू जीरो, टाइम जीरो है ना, x जीरो, तो बताओ क्या आएगा, प्लस i। तो ये क्या आ गया, नेगेटिव log नेगेटिव एल एन ए बराबर i की वैल्यू फिर से किस में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन, दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट में ही रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट तो आपकी ये है, तो बताओ क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था आपके पास, हमारे पास ये आ रहा था नेगेटिव एल एन ए माइनस एक्स, और दूसरी तरफ क्या आया था बताओ, k इंटू टी, और i की जगह क्या लिखूंगा, एल एन ए, नेगेटिव एल एन ए लिख दूंगा। लिख दिया कि नहीं बताओ। अब मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, ये एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, के टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के टी को इस तरफ लिख ले, कोई दिक्कत। log a माइनस बी क्या होता है बताओ, log a बटा बी। अरे ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और a माइनस एक्स क्या है, बचा हुआ फाइनल कंसंट्रेशन। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, log एल एन ए नॉट अपॉन ए। ये क्या है भाई, आपकी फाइनल कंसंट्रेशन, और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको ln को जब log में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, क्योंकि ये ln ही क्या है, log बेस e है किसी का भी, और इसको ln को या log बेस e वाली जो टर्म है, या इसको इन दोनों को हम जब चेंज करते हैं log बेस 10 में तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो जहां बदलोगे वहीं करना है, सब जगह मत कर देना। तो बताओ क्या आ गया मेरे पास, के टी बराबर क्या आ गया भाई 2.303 लॉग कितने में आ जाए, बेस 10 में चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया ए नॉट अपॉन ए आ गया। टाइम निकालना है आपको, बताओ क्या आ गया 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। बताओ ये का ये फार्मूला आ गया है, ए बराबर 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन। जो तरीका आपको अच्छा लगे ना उसी तरीके से आप कर देना है, जो सिंपल लगे। नहीं दिखाई दी ये वाली नाउ पुट कर, ये भी नहीं दिखाई दी, ये नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तो पुट द वैल्यू भी तो लिखा है, ये कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया कि नहीं है। अब देखो आपको जो याद करना है इसमें इसका डेरिवेशन, 3 नंबर में जो बोर्ड के एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी आ जाता है, ड्राइव द इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो भी आए उसको ड्राइव करना होता है। एक फिर जैसे इसमें न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनके जो ग्राफ होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अच्छा एक और बच गया इसमें, एक्सपोनेंशियल टर्म और बच गई इसमें, एक्सपोनेंशियल टर्म, क्योंकि इसमें जो कंसंट्रेशन वगैरह चेंज होगी ना वो एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज होगी, तो उसके लिए देखो ये फार्मूला आपको लेना पड़ेगा। इस फार्मूले से हम एक्सपोनेंशियल टर्म कैसे ड्राइव करेंगे, ये फार्मूला देखो भाई, log a की बेस e माइनस log a नॉट टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू माइनस k। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log a डिवाइडेड बाई a नॉट टू द बेस ऑफ e। अरे log a माइनस log b क्या होता है, log a बटा b बराबर क्या आ गया बताओ, माइनस का kt। यहां पर एक फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, क्या, if log e की पावर x इज इक्वल टू वाई, e की पावर x मतलब ये कुछ भी है, इसको आप x मान लोगे, e की पावर x बराबर किसके, y के, तो x बराबर क्या होगा, e की पावर y। वेरी इंपॉर्टेंट, log e की पावर, आवाज नहीं बेटा, थोड़ी देर आराम से बैठे रहो, करवा दे फिर आपको ही करवाएंगे। log क्या लिखा है मैंने, x, या log e की पावर x बोल दो, या log x टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, y के बराबर। किसके बराबर लिया, y। अगर मुझे यहां से x निकालना है, ध्यान रखना क्या निकालना है, x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, e y, ये फार्मूला है। अब बताओ इसमें, इससे मेरे पास a अपॉन a नॉट बराबर किसके आ जाएगा, e की पावर माइनस के टी, e की पावर माइनस के टी आ गया नहीं, ठीक है। अब बताओ a बराबर क्या आ गया मेरे पास, a नॉट इंटू e की पावर माइनस के टी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है ना। तो देखो कितने फार्मूले आ गए आपके पास, a इज इक्वल टू a नॉट इंटू e की पावर माइनस के टी। पूछ लेता है आपसे एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में भी पूछ रहा है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। देखो ये फार्मूला हमने शुरू में ये ड्राइव किया था, अगर आपको ये फार्मूला आता है तो इससे ही सारे फार्मूले बन जाएंगे आपके, हाफ लाइफ पीरियड आए चाहे कुछ भी आए, आप इसको बना सकते हो आराम से। मैं पहले सारे फार्मूले ड्राइव कर देता हूँ, फिर इनके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। आए कि नहीं समझ में, ये बताओ, क्लियर हो गया। एक पॉइंट में इसको दोबारा से रिवाइज करता हूं, आवाज नहीं बेटा, log ये फार्मूला ये ड्राइव हो गया था पीछे से, हमने क्या बताया, log a माइनस बी क्या होता है, log a बटा b में बदल लिया। इसमें मैंने ये कहा कि भाई एक फार्मूला याद रखना, log x टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू, यदि y है देन x विल बी इक्वल टू e की पावर y। हमने क्या किया, a अपॉन a नोट था मेरे पास, a अपॉन a नोट इज इक्वल टू e की पावर क्या हो गया, ये मैंने x ले लिया, x क्या था मेरा, a बाई a नोट, तो ये x हो गया मेरा, तो क्या आया, e की पावर में ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस, क्यों, क्योंकि ये मेरा y है, अरे बराबर y लिखा है नहीं, तो y क्या है यहाँ पर, माइनस का के, डी माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का।
अगर ये y जो भी है ना वही साइन आएगा, कभी हमेशा माइनस लगा दो तुम। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? ये फार्मूले आ गए। अब मैं बात करूंगा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फार्मूले आते हैं तो आपको सारे न्यूमेरिकल आएंगे, फार्मूले नहीं आएंगे तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यही है इसमें एक्सप्रेशन जो भी है, डेरिवेशन वगैरह, ठीक है ना। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है बताओ? हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड, अरे कल बताया था, टाइम आता द टाइम इन विच ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। वो टाइम जिसमें एक रिएक्टेंट अपनी शुरुआत की कंसंट्रेशन का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? हाफ लाइफ पीरियड। उस टाइम को हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो हम दोनों कंपेयर करेंगे, जीरो ऑर्डर का भी फर्स्ट ऑर्डर का, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो आप, मैंने कहा था टाइम, कोई भी कंसंट्रेशन निकालनी है आपको विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप ये फार्मूला उठाओ। जितने भी फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल है ना, आप इस फार्मूले से कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए। देखो कैसे बताएंगे। अब मेरे पास टी निकालने का फार्मूला होता है 2.303 अपॉन ए लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। ये क्या है भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब बताओ व्हेन, जब टी बराबर क्या था? टी हाफ था, देन जो फाइनल कंसंट्रेशन है बताओ किसके बराबर हो जाएगी? इनिशियल की आधी। बस यही तो कंडीशन लगानी है मुझे। जब टाइम टी हाफ कब होगा? जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल की आधी हो जाएगी। बस ये करना है मुझे। तो बताओ इन कंडीशन को इसमें लगाओ तो टी हाफ कब आएगा मेरे पास? 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन टू। ये ऊपर चला जाएगा। बताओ टी हाफ इज इक्वल टू 2.3 अपॉन के लॉग ऑफ 2 नॉट अपॉन ए नॉट। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, क्या बच गया? log 2। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2। और log 2 की वैल्यू क्या होती है भाई? टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। 0.3010। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा ये 0.693 अपॉन के। वेरी गुड। एक और फार्मूला आ गया, एक और फार्मूला आ गया। टी हाफ किसके बराबर हो गया? 0.693 अपॉन के बराबर हो गया हमारे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना। दोबारा से बताऊं या कर लोगे? इसको कर लोगे ना? ठीक है। अब एक फार्मूला और लिख लो यहां पर। आपका टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना आ गया? 0.693 अपॉन के। एक फार्मूला ये हो गया, एक एक्सपोनेंशियल टर्म ये हो गया, टाइम निकालने का ये हो गया। वैसे जो नॉर्मल जिससे हमने सारे ड्राइव किए वो ऊपर वाला हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, अब अगर तुमसे कोई ये कह देता, समझने की बात है, एक नंबर में आ जाए, ये तो होता है हाफ लाइफ पीरियड जिसमें वो आधा कंप्लीट हो जाता है। एक पूछ लेता है लाइफ पीरियड, लाइफ टाइम पूछ ले। लाइफ टाइम मतलब जिसमें वो 100% कंप्लीट हो जाए। लाइफ टाइम पूछ ले, लाइफ टाइम पूछ ले उसने फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लाइफ टाइम किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बताओ अब क्या आएगा? लाइफ टाइम बताओ कितना है। तो मैं यहाँ टाइम को क्या लिख दूंगा? 100%। भाई इसी को टी आप बोल दे या फिर वो 50% बोल देगा। 50% का मतलब क्या होता है? हाफ हो जाता है। तो ये कहता है कि टी 100% है, कितना आएगा बताओ? अरे टाइम क्या होता है बताओ? आप यहाँ लिखोगे टाइम इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है। तो टी बराबर टी 100% कब होगा? जब जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी? 0। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने ये टी 100% मेरा आएगा कब? जब फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0। अब बताओ इसको मान के आपने एक मान लिया, कितने से मल्टीप्लाई करूं कि एक आ जाए?
जीरो को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे एक आ जाएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से तो मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब कि मेरे पास क्या आ गया ये इनफाइनाइट आ जाएगा है। और इसका मतलब जो मेरे पास टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा कि नहीं बताओ कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब यहां से बात सुन लेना, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स 100%। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि हमने जीरो ऑर्डर का किया था, उसको भी देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर का क्या बताया था बताओ जीरो ऑर्डर के लिए, अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो। क्या बताया था टी हाफ, क्या बताया था बताओ? ए नोट अपॉन 2k। अरे क्या बताया था ए नोट अपॉन 2k। टी 50% लिख लो इसको, एक पता चल जाए ऐसे भी लिखा जाता है ए नोट अपॉन 2k। जब उसमें मैंने एक बात बताई थी तुम्हें जीरो ऑर्डर के लिए कि फॉर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक निश्चित समय अंतराल के लिए रेगुलर कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, नहीं सॉरी डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। एक रेगुलर टाइम के लिए, जैसे मैंने 10-10 मिनट का करके बताया था आपको, तो 10-10 मिनट में मान के चलो 20% रिएक्ट हो रहा है पहले 10 मिनट में, तो अगले 10 मिनट में भी कितना करेगा 20% ही रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। अब इसका जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ ये आया था, तो बताओ उसका कितना आ जाएगा 100% का। इतना जोड़ दोगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा। अरे 1/2 ये और 1/2 वो जोड़ेगा तो कितना आ गया 1। तो बताओ इसका 100% कितना आएगा ए नोट अपॉन के। मतलब कि मैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का 100% का टाइम निकाल सकता हूं अगर मेरे पास के है तो। अगर उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू है तो मैं बता दूंगा इतने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये कहता है कि जीरो ऑर्डर का मेरे पास जब हाफ लाइफ पीरियड मैंने ये निकाला तो उसमें तो क्या था वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। टी हाफ इसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। इसकी तो जो के की वैल्यू होगी ना, मतलब टी हाफ फिक्स रहेगा, जो के की वैल्यू आएगी ना उसके हिसाब से आएगा, समझे कि नहीं। और वो किस पे डिपेंड कर रहा था कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन ज्यादा तो टी हाफ भी ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो टी हाफ भी कम, हाफ लाइफ पीरियड भी कम हो रहा था। और उसका जो 100% का लाइफ टाइम जो हम बता रहे थे वो आ गया था ए नोट अपॉन के, 2 हाफ लाइफ को जोड़ दिया था। ए नोट अपॉन 2k प्लस ए नोट अपॉन 2k कितना आ गया था ए नोट अपॉन के आ गया था। लेकिन ये कहता है कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इन कंडीशन को अप्लाई करूं तो मेरे पास टाइम कितना आ गया इन्फिनिटी। मीन्स ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स 100%। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी पूरी कंप्लीट नहीं होती। आप ये कहोगे कोई रिएक्शन हमने शुरू कर दी तो जी कंप्लीट तो होगी, दिमाग में एक बात आती है कि नहीं। लेकिन देखो भाई ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसके हिसाब से देखा जाए अगर कोई रिएक्शन परफेक्ट फर्स्ट ऑर्डर है, परफेक्ट फर्स्ट ऑर्डर है तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी 100%, ठीक है ना। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर परफेक्ट है ही नहीं तो फिर कंप्लीट हो जाएगी। अगर परफेक्ट फर्स्ट ऑर्डर है तो कंप्लीट नहीं होगी। समझ में आ गया। जीरो ऑर्डर वाली तो आ गई थी। ये पॉइंट नोट करने के जो 1 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है भाई। आपसे पूछ ले जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स यस और नो, यस। लेकिन हमसे पूछे ए परफेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स यस और नो, तो हम क्या कहेंगे नो, नेवर, कभी नहीं हो। इन्फिनिटी भी होगी, टाइम इन्फिनिटी के कोई लिमिट ही नहीं है, क्या बताएं चलता रहेगा वो। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इसके कुछ 1-2 ग्राफ कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ आ गया जिसमें ये 2 फार्मूले आ गए आपके पास, इन्हीं को डिस्कस कर लेता हूं मैं पहले और बाकी बाद में कर लेंगे। इस फार्मूले का ग्राफ बनाते हैं इसका। तो मैं बनाऊंगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इस तरफ क्या लेंगे कंसंट्रेशन और इस तरफ क्या लेंगे भाई टाइम। टाइम क्या आ गया टी ले लिया। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था ग्राफ, अरे ए गिव्स प्रोडक्ट। देखो भाई याद जब रहेंगे, समझ में जब आएगा तो दोनों को कंपेयर करके चलो। एक याद कर लिया पिछला भूल गए कोई फायदा नहीं है।
जीरो ऑर्डर के लिए लिखो इसको, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया था, ए की पावर जीरो। इसको हटा के हमने क्या कहा था, के, और ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, डिपेंड नहीं कर रहा था। तो ये क्या आया था, कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर के लिए क्या ग्राफ आया था, स्ट्रेट लाइन। क्या आया था, स्ट्रेट लाइन आया था। तो अब ये तो किसका हो गया, जीरो ऑर्डर का। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर का करता हूं, यहां पर, यहीं पर मैं फर्स्ट ऑर्डर का करता हूं। तो इसी के लिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर वन, के इंटू ए की पावर वन। समझ में आ गया? अरे ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ये मेरी क्या हो गया, टाइम रेट ऑफ रिएक्शन। बताओ क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। बताओ क्या करेगा ये, स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं? जैसे जैसे, अरे इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जितनी आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। देख लो, तो इसको हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है कि नहीं? लॉ ऑफ मास एक्शन यही तो बात बताता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन आपको पता है एलिमेंट्री रिएक्शन में मान्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने जितने भी रिएक्शन लिए ना, यहाँ 1A लिया है मैंने, 2 नहीं लिया है। 2 लेंगे जब दिक्कत आ जाएगी, 3 ले लेंगे जब भी दिक्कत आ जाएगी। मैंने एक ही लेके चल रहा हूं, तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आएगा तो क्या आएगा, एक। इस पे तो डिपेंड करेगा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक स्टेप में हो रही है, ठीक है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के रेज टू द पावर ऑफ रिएक्टेंट की कितना आ गया, 1। और ये इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी कैसे, उस रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस, अरे क्या कर दिया, कंसंट्रेशन विद टाइम का लिख दिया तुमने। ग्राफ किसका बना दिया, रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम का तो दूसरा आएगा, वो तो दूसरी इक्वेशन लगेगी ना, ठीक है ना भाई? ये देखना दोबारा से, रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन था ये। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या आएगा, टाइम नहीं, टाइम के हिसाब से तो अलग आएगा फिर। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन में क्या आ गया, इसमें इस पे डिपेंड नहीं कर रहा था कांस्टेंट। इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर क्या लोगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या करेगा ये, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी तो ये भी इंक्रीज करेगा। दोनों का क्लियर हो गया। स्लोप क्या आ गया, स्लोप क्या आएगा, थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, स्लोप। और स्लोप क्या आ गया बताओ, ये आ गया, के आ गया मेरे पास, क्या आ गया, के। क्लियर हो गया कि नहीं? ये किसका बताया मैंने ग्राफ, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का कंपेयर किया किसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन। इसमें स्ट्रेट, ये क्या था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, इसमें क्या आ गया, ये इस तरह से आएगा, ठीक है ना? अब देखो, उसमें एक अपना आया था A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आया था फार्मूला। ए जीरो ऑर्डर में A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आया था, है ना? अभी मैंने लिखा था ना, जैसे कंसंट्रेशन और टाइम का, वो देखो क्या आएगा। और इसमें क्या आ गया बताओ, इसमें आ गया लॉग, अरे तो आ गया के टी अपॉन 2.303। इस तरफ ले आया मैं, उस तरफ क्या हो गया बताओ, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। और मुझे ए का टाइम के साथ करना, तो इसको इस तरफ ले आओ, बताओ क्या आ गया, इसको इस तरफ लेके आओ तो क्या आएगा, प्लस का लॉग ए। लॉग ए आ गया, उस तरफ क्या आ गया बताओ, लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन, सॉरी 2.303 माइनस के टी अपॉन 2.303, ये आ गया। अब इससे हमारे पास ग्राफ क्या आया था बताओ, ये आपने कंसंट्रेशन ली थी और ये क्या लिया था, टाइम। तो इसमें तो क्या है ये, अरे ये y इक्वल टू m और c, इंटरसेप्ट c है और नेगेटिव स्लोप है तो नीचे की तरफ है। इसमें देखो ये क्या आ गया आपका, log a, ये क्या आ गया बताओ, टाइम। क्या आ गया, टाइम। तो इंटरसेप्ट क्या आ गया, वही log a नॉट, और स्लोप क्या आ गया आपका, वही माइनस का k अपॉन 2.303 माइनस का
यहाँ सिर्फ क्या था स्लोप बताओ, यहाँ माइनस का के था भाई, यहाँ स्लोप क्या था के और माइनस का के था, यहाँ क्या है माइनस का के अपॉन 2.303, किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर हो गया कि नहीं ग्राफ, ठीक है ना, दोनों को कंपेयर करके बता दिया। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ पीरियड की, किसकी बात करेंगे, हाफ लाइफ पीरियड, दोनों का, जीरो ऑर्डर का भी और फर्स्ट ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड बताओ, ए नॉट अपॉन 2k आया था 50%, और फर्स्ट ऑर्डर का क्या आया बताओ, 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। मैंने बताया था इसको हम खोल के लिख सकते हैं 1/2k इंटू ए नॉट, लिख सकते हैं कि नहीं। ये मेरा क्या था y, ये मेरा क्या है x, और ये क्या था k, सॉरी m था स्लोप। तो मेरे पास क्या आया था ग्राफ बताओ, ये आया था टाइम, और ये मेरी क्या आ गई थी कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये ऐसे आया था स्ट्रेट लाइन, और ऊपर की तरफ था पॉजिटिव था स्लोप। यहां जब मैं बात करूंगा तो बताओ क्या आएगा मेरा, कंसंट्रेशन पे जो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या ये, इसमें तो डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसमें डिपेंड ही नहीं करेगा। तो बताओ जीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगा, T 50% क्या आएगा बताओ, कि इस तरह से आ जाएगा, डिप कांस्टेंट आएगा कि नहीं, तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट में स्ट्रेट लाइन आएगी, इसके अंदर ऐसे आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, स्लोप क्या आ गया प्लस का 1/, ठीक है ना। तो इसमें तो कांस्टेंट रहेगा हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो ये कहता है कि ये तो किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया, ये किसके लिए था जीरो, कर लोगे कि नहीं बताओ, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करवा देंगे, ठीक है, स्टॉप कर दो।